lovely students, I am Bharti Sharma, your spoken English educator, and I welcome you all in this new and fun-loving class of mine in which we are going to discuss another important topic. As you already know that I have told you how to ask about someone's well-being, right? मैंने आपको ये तो बता दिया कि किसी से how are you 10 तरीकों से कैसे कह सकते हैं and कैसे आप वो अलग-अलग तरीके यूज कर सकते हैं, right? We have discussed about that. But मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर आपसे कोई वो सेम तरीका बोले that how are you feeling today, how was your day, kind of stuff like that, तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है ये भी तो आपको पता होना चाहिए, isn't it? So today in this class I'm gonna tell you how to respond to how are you. आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना है अगर आपसे कोई आपके वेलबींग के बारे में पूछता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, isn't it? So we are going to discuss this important topic today. I hope you all are really excited to learn about this as well. So without wasting any time, let's get started with the class. All right, students. So here you go with the very first way, which is I'm doing well. Thanks for asking. How about you? सी अगर जस्ट इन केस अगर आपसे किसी ने पूछा आपके वेलबींग के बारे में, राइट? सो अब आपको जो मैंने तरीके बताने वही बताऊंगी, ठीक है? सो ये सारे काइंड ऑफ आंसर्स होंगे कि जैसे आपको हर बार इमेजिन करना है कि आपसे किसी ने पूछा है कि आप कैसे हो, ठीक है? अब आप उसको आंसर कैसे करते हो इंग्लिश में ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? सो फर्स्ट इज आप बोल सकते हो आई एम डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू, ठीक है? आप ये बोल सकते हो आई एम डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए एक बार, कम ऑन। आई एम डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू। ठीक है, आप ये कहना चाहते हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया, आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू। Clear? I am doing well. Thanks for asking. How about you? So this is your very first way. Let's understand where we need to use this thing. This response is the polite and a positive way of acknowledging that the person is doing well. ठीक है? ये एक बहुत polite और बहुत positive way होता है सामने वाले के question को आंसर करने का, ठीक है? It also expresses interest in the other person's well-being by asking how they are doing. अगर आप इस तरीके से पूछते हो तो ये दिखाता है कि सामने वाला आपके वेलबींग को जानने के लिए काफी इंटरेस्टेड है, या आप बता सकते हो कि आप भी इंटरेस्टेड हो सामने वाले से आगे कंटिन्यू बात करने के लिए, ठीक है? एंड दिस रिस्पॉन्स इज अ ग्रेट वे टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन एंड शोज दैट द पर्सन इज विलिंग टू एंगेज इन डायलॉग, ठीक है? ये रिस्पॉन्स जो है ये बहुत एक अच्छा तरीका है किसी भी कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, और ये दिखाता है कि अगर आप बोलोगे ना कि जैसे आई एम डूइंग वेल, थैंक्स फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू, तो ये दिखाता है कि आप इंटरेस्टेड हो आप भी सामने वाले से बात करने के लिए, ठीक है? सो ये एक तरीका हो सकता है कि आप रिस्पॉन्ड करें आप उसके क्वेश्चन को, ठीक है? आई होप यू रियली लाइक्ड इट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। All right, students, so here you go with the second way, which is I'm good, just trying to stay busy. How are you doing? Right? अगर आप genuinely बताना चाहते हो कि हाँ नहीं मैं सही हूँ, अच्छा हूँ और थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि busy रहूँ, तो बताइए, what's wrong in that? It's all right, right? So you can say I'm good, just trying to be busy. How are you doing? Right? इस तरीके से आप उससे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। तरीका कैसे रहेगा दोबारा देख लेते हैं। I'm good, just trying to be busy. And how are you doing? See, आपने अपना भी बताया, आपने ये बताया कि आप बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, फिर आपने सामने वाले से उसका भी पूछ लिया कि हाउ आर यू डूइंग, तुम कैसे चल रहे हो, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, तो आप ये पूछ रहे हो, ठीक है? नाउ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? इट शोज दैट दे आर कीपिंग देमसेल्व्स ऑक्यूपाइड एंड मे बी open to discussing what they are doing, ठीक है? All right, so let's understand what does it means and where we can use it. So it shows that they are keeping themselves occupied and may be open to discussing what they are doing, ठीक है? जस्ट इन केस अगर आपने सामने वाले से पूछा कि हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, लाइक स्टफ्स लाइक दैट, राइट? तो सामने वाला अगर ये बोल रहा है आई एम गुड, जस्ट ट्राइंग टू स्टे बिजी, हाउ यू डूइंग, ठीक है? सामने वाले ने आपको ये रिस्पॉन्स दिया, तो ये वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आजकल अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दे आर ऑल्सो ट्राइंग
to be open up to discuss whatever they are doing. ठीक है, वो उस चीज़ के लिए ओपन अप है कि जो भी वो आजकल कर रहे हैं वो आपसे वो उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं. तो अगर आप या कोई भी इस चीज़ को इस रिस्पॉन्स को लेता है तो इसका कुछ कुछ तरीका ये हो सकता है. ठीक है, आस्किंग द अदर पर्सन हाउ दे आर डूइंग. अगर आप ये भी पूछते हो आगे हाउ यू आर डूइंग, तो ये पूछने का क्या मतलब ऑल्सो शोज दैट दे आर इंटरेस्टेड इन अ कॉन्वर्सेशन एंड वांट टू मेंटेन अ डायलॉग. ठीक है, ये भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप सामने से पूछ लेते हो दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन अ कॉन्वर्सेशन, राइट, एंड यू वांट टू मेंटेन अ डायलॉग. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव अहेड. All right, students. So here you go with the third response, which is I'm doing great. How about you? कि मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? ठीक है? So this response is a very positive and enthusiastic, indicating that the person is doing well and happy to share it. Okay? तो ये क्या है, ये एक बहुत पॉजिटिव सा और एंथुजियास्टिक सा रिस्पॉन्स है जिसमें कि ये पता चल रहा है कि इंडिकेट ये करता है कि वो पर्सन जो है वो अच्छा खासा है और बहुत खुश है, उसने आपके साथ अपनी खुशी को शेयर किया. ठीक है, it may be an appropriate response when meeting a friend or acquaintance after a long time and you're genuinely excited to catch up with them. ठीक है, ये एक appropriate response हो सकता है जब भी आप अपने friend से मिल रहे हो, अपने acquaintances से मिल रहे हो. acquaintances का मतलब I hope you're getting it. अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. acquaintances का मतलब होता है जिन लोगों को आप जानते पहचानते हो, मतलब जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मे बी हो मे बी ना हो, लेकिन आप बाय फेस उनको जानते हो, आप जब भी मिलते हो आप अच्छे से बात करते हो, बट नॉट मोर देन दैट, राइट. जान पहचान के लोग, दैट इज योर एक्वेंटेंसेस. ठीक है, सो जब आप फ्रेंड से मिल रहे हो, अपने एक्वेंटेंसेस से मिल रहे हो, तो ये रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. जैसे बहुत लंबे टाइम के बाद मिल रहे हो तो ये बहुत अप्रोप्रिएट होगा. एंड यू जेन्युइनली एक्साइटेड टू कैच अप विद देम. ठीक है, आप बहुत ज्यादा खुश हो उनसे दोबारा मिलकर. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज आस्किंग द अदर पर्सन how they are doing can also show interest in them and promote the two-way conversation. और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप साथ के साथ सामने वाले से उनका हालचाल पूछ रहे हो तो वो ये दिखाता है कि आप टू वे कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हो. ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एफर्ट डाल रहे हैं आपसे बात करने के लिए, राइट. सो कॉन्वर्सेशन शुड ऑलवेज बी अ टू वे, राइट. वरना सामने वाले का जो भी इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उसको हमेशा ये फील होगा कि आई एम द वन हु इज टेकिंग इनिशिएटिव एंड आई एम continuously talking to the other person and the other person is not maybe interested, right. So you should not let them feel like that. Please keep remember this point in your mind. Let's move ahead. All right, moving on. Fourth up that we're having is I am a bit tired today. अगर आपसे किसी ने पूछा how was your day, I mean how was the day that you have just spent or whatever it is, आप पूरे दिन के बारे में कोई ऐसे पूछा तो बोल सकते हो I'm a bit tired today but otherwise I'm doing well. How are you? That's a response that you can give. Definitely this response ये ऑनेस्ट वन हो जाएगा, मतलब ईमानदार रिस्पॉन्स हो गया कि मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, अदरवाइज ठीक हूँ मैं, मतलब आप कैसे हैं. ठीक है, तो ये इस तरीके का रिस्पॉन्स हो गया. ठीक है, दैट्स अ ऑनेस्ट वन, बट इट ऑल्सो गिव्स अ बिट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ द पर्सन इज फीलिंग. ये इन्फॉर्मेशन भी देता है सामने वाले पर्सन के बारे में कि वो कैसा फील कर रहा है. ठीक है, ऑल राइट. सो मूविंग ऑन, बाय एक्नॉलेजिंग दैट दे आर अ बिट टायर्ड, इट शोज दैट दे आर विलिंग टू शेयर मोर देन जस्ट अ सिंपल आई एम गुड रिस्पॉन्स. ठीक है, अगर आप ये यूज करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत थक रहे हो, आपने ऑनेस्टली बता दिया कि यू आर बिट टायर्ड, एंड ये भी दिखाता है कि आप विलिंग हो अपना जो भी एक्चुअल में आपके साथ हो रहा है उसको आप विलिंगली आप उस चीज को बता रहे हो, पूरे मन से बता रहे हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग द फॉर्मेलिटी बाय सेइंग आई एम गुड, हाउ आर you, right. So whatever you're feeling you can definitely tell them without even thinking that what the other person will think of you. It's all right if you're feeling tired and you are telling that to the other person, that's fine, but make sure it shouldn't be professional one. I mean that can be the problem, right. So don't use it when you are with your colleagues. Maybe it can help you with the colleagues as well, but not with the senior authority. So don't use it when you are with the senior authority, and if they are asking you about your well-being, so you should not let them know that you are tired, you want rest. I mean, if you are the very honest person, then I cannot help you out with that. That's your call, definitely.
Moving on, it also shows concern for the other person by asking how they are doing. ठीक है, ये भी दिखाता है, ये कंसर्न दिखाता है कि आप फिर से वही चीज पूछ रहे हो, अगर आप किसी सामने वाले से दोबारा पूछ रहे हो कि वो कैसे हैं, तो वो दिखाता है, कंसर्न दिखाता है कि आप भी उनके बारे में कंसर्न हो, मतलब केयर करते हो. Clear है? Moving on, next up that we are having is fifth one. That's a very interesting reply. You can say, I'm fantastic. Thanks for asking. How about you? I am fantastic. So when can you use this thing? This response is a very positive and enthusiastic, indicating that the person is very well and happy to share it, right? ये बहुत positive और बहुत enthusiastic response हो सकता है. It may be appropriate when meeting with someone that you're comfortable with. ठीक है, ये बहुत appropriate होगा उन लोगों से मिलने के लिए जिनसे आप बहुत ज़्यादा comfortable हैं, and you feel confident, और उनके साथ आप बहुत confident feel कर रहे हो that you will have a good conversation, right? कि आप उनके साथ बात करने में बहुत अच्छी conversation आपकी हो सकती है. By asking the other person how they are doing, it shows interest in them and helps to initiate a conversation. Clear? This is the way that you can use it. Clear? चलिए आगे बढ़ लेते हैं. Here you go with the sixth one, which is I'm hanging in there. Thanks for asking how are you doing. I'm hanging in there. That's another response of your well-being, of you, if you are using, if other person is using, I'm hanging in there. So this response acknowledges that the person is doing okay, but maybe dealing with some challenges. ठीक है, अगर कोई ये रिस्पॉन्स यूज करता है तो उसका मतलब ये है कि मतलब वो वैसे ठीक हो सकता है, वो ओके है, बट मे बी वो उसके अलावा किसी और चैलेंजेस से भी गुजर रहा है, मे बी कुछ डिफिकल्ट टाइम से, मे बी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिनसे वो डील कर रहा है. ठीक है, इट मे बी अ वे टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन अबाउट व्हाट दे आर डीलिंग विद और टू एक्सप्रेस अ नीड फॉर सपोर्ट. ठीक है, अगर पर्सन अगर आपके सामने ये बोल रहा है, जस्ट इन केस आपने किसी से पूछा कि वो कैसे हैं और वो बोल रहे हैं आई एम हैंगिंग इन देयर, तो मतलब वो आपको बता रही है इनडायरेक्टली कि आई मीन यू शुड आस्क टू देम कि आई मीन अगर वो बोल रहे हैं हैंगिंग इन देयर एंड यू नो द मीनिंग ऑफ इट, कि इसका मतलब है कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी स्टार्ट हो सकती है किसी भी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए. आप पूछ सकते हो लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट आर यू डीलिंग विद, आई मीन कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई सपोर्ट तो नहीं चाहिए, कोई नीड तो नहीं है, तो एनीथिंग दैट यू कैन हेल्प विद, हेल्प यू आउट विद दैट. तो ये आप तरीका यूज डेफिनेटली कर सकते हो और ये कॉन्वर्सेशन बढ़ सकती है आगे कि आप सामने वाले से उसके बारे में पूछो कि किस चीज़ से, किस प्रॉब्लम से वो गुजर रही है. ठीक है, आस्किंग दैट द पर्सन हाउ दे आर डूइंग कैन ऑल्सो शो द कंसर्न फॉर देम एंड दिस यू नो ऑलरेडी. क्लियर? मूविंग ऑन. All right, students. So here you go with the seventh one, which is I'm doing pretty well, all things considered. ठीक है, अब इसके आगे से from this slide you can say I've removed like कि how are you doing, how are you doing. Of course, that's a very common thing that you definitely should ask to the other person, and just for because of that, because you already know this thing, that's why I've removed this thing. So because again and again that is being repetitive, that's why I've removed it. So keep remember this thing in your mind. If you अगर आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो, आप उसका रिस्पॉन्स भी करना सीख रहे हो, तो आपको सामने से पूछना भी चाहिए. टिल द सिक्स स्लाइड यू ऑलरेडी नो कि मैंने 6 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस चीज को कि आपको पूछना है सामने से. ठीक है, फ्रॉम दिस स्लाइड आई हैव रिमूव दिस थिंग सो दैट प्लीज कीप रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड. I'm doing pretty well, all things considered. Now, what does this mean? This response acknowledges that the person is doing well, but may have some challenges or issues to deal with. ठीक है, ये response बताता है कि वो may be सही हो सकता है, but वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कुछ issues हैं जिनको face कर रहा है. And definitely you should ask that. It may be a way to start a conversation about what they are dealing with or to express gratitude for what they have. ठीक है, या तो आप उनसे पूछ सकते हो, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि व्हाट दे आर फेसिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम, और नहीं तो आप उनको समझाने की कोशिश कर सकते हो दैट इट्स ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा एक टाइम, जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं, राइट.
So this is the 7th way. I hope you get it. Let's move ahead. And this is your 8th one. I'm doing okay. That's a very simple response, right? I'm doing okay. This response is honest but neutral, indicating that the person is not necessarily doing great but also not doing poorly. ठीक है, ये honest भी है और neutral सा भी है, मतलब उसमें कोई खास ऐसा लगेगा नहीं, या तो मे बी वो अच्छा नहीं होगा, I'm doing okay, that means कि वो सही नहीं भी हो सकता, right? वो मे बी कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको फेस कर रहा होगा, या कुछ प्रॉब्लम तो होगी डेफिनेटली, राइट? सो इट मे बी अ वे टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल अबाउट हाउ दे आर डूइंग. Clear? Moving on. Here you go with the 9th one, which is I'm doing great, thanks for asking. I'm doing great, thanks for asking. This response is the positive and enthusiastic, indicating that the person is doing well and also expressing interest in the other person's well-being. ठीक है, ये response जो है बहुत positive और बहुत enthusiastic तरीका है. ये indicate करता है कि person जो है काफ़ी सही है, काफ़ी बढ़िया है, और ये express करता है उसके interest को कि दूसरे person के well-being के बारे में. It may be a way to start a conversation on a positive note to express excitement about something. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट करने, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव सा तरीका है कि आप पूछ सकते हो व्हाट आर यू एक्साइटेड अबाउट, इतने खुश लग रहे हो, स्टफ्स लाइक दैट. So I hope these nine ways you are getting it. Let's move ahead. And here you go with the last but not least. That's 10th way. I am doing fine. Thanks for asking. ठीक है? This response is a neutral, indicating that the person is not necessarily doing great but also not doing poorly. ये रिस्पॉन्स बहुत न्यूट्रल सा है, जिसका मतलब कि आप ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, या ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही खराब है, लाइक यू आर डूइंग फाइन, लाइक ओके, इट्स काइंड ऑफ ओके. ठीक है, it may be a way to acknowledge that the other person's concern without going into too much detail about what they are doing. ठीक है, तो ये एक तरीका है कि आप उस साफ बता सकते हो इस चीज़ के बारे में. मे बी आप ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहते हो, लाइक यू जस्ट वांट टू एंड द कॉन्वर्सेशन राइट देन एंड राइट देयर. So then at that time you can use I'm doing fine, thanks for asking, how you doing. Clear? So this is the formal, you can say, reply की formality के लिए आपने थोड़ा सा बोल दिया. ठीक है, so I hope these 10 ways are definitely clear to you. Let's revise them up. All right students, as I've just told you that we're going to revise them quickly so that आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाए सारे responses. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया था that was I'm doing well, thanks for asking, how about you? I'm doing well, thanks for asking, how about you? Then second up is I'm doing good, I'm good, just trying to stay busy, how are you? I am good, just trying to stay busy, how are you? And then third up that we're having is I'm doing great, how about you? I'm doing great, how about you? I'm a bit tired today, but otherwise I'm doing well. How are you? And let's understand the fifth one again. I'm fantastic, thanks for asking, how about you? I'm fantastic, thanks for asking, how about you? I'm hanging in there, thanks for asking, how are you doing? And then next is I'm doing pretty well, all things considered. And eighth up is I'm doing okay. I'm doing okay. I'm doing great, thanks for asking. I'm doing great, thanks for asking. Last but not least that we have read is I'm doing fine, thanks for asking. So these were the 10 ways to respond to how are you or how you feeling. Clear? So I hope you find out this class as a very useful one. Next time whenever someone is asking to you about your well-being, now you know how to respond to them in English. So with this thing, I'm going to meet you in my next class. Till then, stay connected, be happy, keep learning and keep practicing. Bye-bye.